हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि आपको टेंस के सारे रूल्स अच्छे से याद हों। अगर आपने टेंस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में वो क्लॉजेस आते हैं जिसमें से, टेल, आस्क, रिप्लाई ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, और रिपोर्टेड स्पीच में वो क्लॉज आते हैं जिसमें कि स्पीकर के बोले गए ओरिजिनल सेंटेंसेस हो, यानी उसने जो बात बोली थी उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख देना बिना कोई चेंज किए, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी यू आर लकी। तो इसमें ही सेड टू मी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी पोर्शन लिखा है यानी कि यू आर लकी, ये सारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आर वी और आर एस को हम दैट लगा के कनेक्ट करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में से कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और उनकी जगह पे दैट वर्ड का हम यूज़ करेंगे दोनों को ऐड करने के लिए। जैसे अभी जो हमने सेंटेंस देखा था, ही सेड टू मी यू आर लकी, तो ये डायरेक्ट स्पीच था। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ही सेड टू मी दैट आई वॉज लकी। इसमें क्या हुआ? कॉमास दोनों हट गए, इन्वर्टेड कॉमास, और मी के बाद दैट वर्ड का यूज हुआ यहाँ पे। तो पहला रूल क्लियर है, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में से कॉमास आपको हटा देने हैं और दैट का इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ देना है। एक और एग्जाम्पल देखिए तो क्लियर हो जाएगा। ही से आई हैव लॉस्ट माई रेडियो, ये डायरेक्ट स्पीच था। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे इसको? ही सेज दैट he has lost his radio। दूसरा रूल ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम प्रोनाउंस चेंज होते हैं। प्रोनाउन मतलब जो सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ देखिए, जो आई होगा वो इनडायरेक्ट में चेंज होते टाइम ही या शी में कन्वर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। वी जो है वो दे में कन्वर्ट होगा, माय जो है वो हिज या हर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि जो माय वर्ड है वो बोलने वाला कोई लड़का है या लड़की है। योर जो होगा वो माय में कन्वर्ट होगा, आर जो होगा वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मी हिम या हर में कन्वर्ट होगा, अस देम में कन्वर्ट होगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऑब्वियसली आपको ये याद करना है कि कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम। नेक्स्ट है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टाइम भी चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो हेयर होगा वो बन जाएगा देयर, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हेयर लिखा हुआ है तो उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम देयर लिखेंगे। टुडे बन जाता है दैट डे, दिस बन जाता है दैट, दिस मॉर्निंग बन जाता है दैट मॉर्निंग, यस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे, टुमारो को हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ, नाउ हो जाएगा देन, कैन हो जाएगा कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट जो होगा वो हो जाएगा हैड टू या फिर वुड हैव टू, दस होगा सो, और अगो हो जाएगा बिफोर। तो वीडियो को पॉज करके ये सारा आप प्रोनाउंस वाला और ये टाइम वाला ये पूरा नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चेंज इन टेंसेस, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो भी चेंज हो जाता है। अब वो कैसे चेंज होगा, उसके क्या रूल्स हैं, ये देखते हैं। अब तो एक तरफ आप देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में टेंस का क्या फॉर्मूला है और उसी टेंस का फॉर्मूला इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है। देखिए, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अगर आपको याद हो तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, शी सेड आई राइट अ लेटर।
तो इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम सबसे पहला क्या रूल था कि कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट का यूज़ करेंगे हम आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा शी सेड दैट। उसके बाद क्या कहा गया था कि जो प्रोनाउन होगा आई वो चेंज हो जाएगा ही या शी में, डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला है वो लड़का है या लड़की। तो यहाँ पे शी है यानी कोई लड़की बोल रही है, तो जो आई होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में। तो ये होगा शी सेड दैट शी, राइट की जगह रोट अ लेटर। शी सेड दैट शी रोट अ लेटर। क्लियर है? देखिए, अगर आपको टेंस के रूल्स याद हैं तभी ना आप पता लगा पाएंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी गई है वो किस टेंस में लिखी है, और जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट में। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते टाइम वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए दोबारा से एग्जांपल देखते हैं। सेम पहले वाला एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए। शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। ये दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते टाइम ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो क्या होगा ये, शी सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। जो आई था वो शी बन गया और एम जो था वो वॉज बन गया। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, शी सेड आई हैज़ रिटन अ लेटर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा ये, शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा ये सेंटेंस, शी सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अगला देखिए सिंपल पास्ट टेंस जो होगा, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई रोट अ लेटर। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने पे क्या होगा, शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ध्यान दीजिएगा इसमें सब पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट देखिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई हैड रिटन अ लेटर। इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। और नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा ये, शी सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। देखिए ये सब केवल रूल्स और फॉर्मूला का खेल है। आपको बस रूल्स दिमाग में होने चाहिए, फॉर्मूला हर एक टेंस का याद होना चाहिए। आप रिपोर्टेड स्पीच या एक्टिव पैसिव वॉइस ये सारी चीज़ें बहुत ही आराम से कर लेंगे। चलिए अब लास्ट देखते हैं फ्यूचर वाला। देखिए फ्यूचर में क्या होता है कि टेंस एज इट इज़ रहता है, मतलब अगर कोई सिंपल फ्यूचर टेंस में है वो वैसे ही रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है वो भी सेम रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में है चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, इसमें टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है। बस क्या डिफरेंस होगा कि जहाँ पे भी विल
या शैल लगा होगा उसकी जगह पे हम वुड या शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शी सेड आई विल राइट अ लेटर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड राइट अ लेटर, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल देखिए इस बार, शी सेड आई विल बी राइटिंग अ लेटर। ये हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड बी राइटिंग अ लेटर। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। जब भी किसी सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जिसे पूरी दुनिया में माना जाता हो, जैसे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर जैसे कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बता रहा है तो उस केस में आप उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यानी उसका टेंस एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज पूरब दिशा से उगता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो अब इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। टेंस इसका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। दूसरा एक्सेप्शन देखिए कि अगर किसी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, अगर उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उस केस में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो एज इट इज ही रहेगा, यानी उसके टेंस के साथ आप किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, प्रोनाउंस आपको चेंज करने हैं, ठीक है। और जो वो टाइम वाला चेंज करने को बताया था वो भी चेंज करना है, यानी नाउ का देन हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल देखिए, शी सेज आई विल कम। रूल में मैंने क्या बताया था कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, शी सेज या फिर आई विल कम। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेज, तो सेज जो वर्ड है वो हम किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में हो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, शी सेज दैट शी विल कम। एक बार सिंपल फ्यूचर वाला एग्जाम्पल देखिए, ही विल से आई कैन कुक फूड। अब यहाँ पे ही विल से जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो अब इसका रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसका टेंस नहीं चेंज होगा। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम ये क्या बन जाएगा, ही विल से दैट ही कैन कुक द फूड, ठीक है। आई होप क्लियर होंगे ये दोनों एक्सेप्शंस। अगला एक्सेप्शन क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला पार्ट, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब समझ रहे हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सारी चीजें, तो उस केस में क्या होगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आपका दैट के बाद से जो सेंटेंस होगा वो उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, जैसे राम आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट वो व्हाट से शुरू हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी दैट व्हाट माय नेम वाज। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वॉज क्यों हो गया है, क्योंकि ये इज था तो हम इसे पास्ट टेंस में चेंज किए तो ये वॉज हो गया। एक और एग्जांपल देखिए तो क्लियर हो जाएगा आपको, शी आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा ये, शी आस्क्ड मी दैट वेयर डू आई लिव। क्लियर है। और आपका फोर्थ और लास्ट एक्सेप्शन है कि अगर कभी भी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उस केस में आप दैट का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप वहाँ पे इफ़ या वेदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दैट की जगह पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शिवम आस्क्ड हिम आर यू एंग्री। अब यहाँ पे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इस केस में क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट शिवम आस्क्ड हिम वेदर या फिर इफ ही वॉज एंग्री, ठीक है। शिवम आस्क्ड हिम वेदर ही वॉज एंग्री या फिर शिवम आस्क्ड हिम इफ ही वॉज एंग्री। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, नेहा आस्क्ड यू वर यू हेयर यस्टरडे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा,
नेहा आस्क्ड यू इफ़ यू वर देयर द प्रीवियस डे। ठीक है, हेयर का बताया था कि देयर हो जाता है और यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल इतनी ही चीज़ें थी। आपको ये चारों एक्सेप्शंस याद रखने हैं, टेंस के रूल्स याद रखने हैं, कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होगा ये दिमाग में रखना है, और साथ ही जो टाइम वाले चेंजेस बताए थे वो सब याद रखने हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।